Elections is one of the 4 educational frameworks. Let's see what is that framework. Elections framework of education is based upon voters' choice. Voters can do accountability too. So ये वो ओरिएंटेशन है जिसके तहत वोटर के पास ये चॉइस होगी कि हमें एजुकेशन किस किस्म की चाहिए, whether it is capitalistic or it is humanistic. Features of elections orientation, they include schools are always sponsored by the government directly or indirectly under a public choice system. इसमें बिलीफ ये है कि वोटर जो है वो गवर्नमेंट को इलेक्ट कर रहे हैं. सो गवर्नमेंट शुड हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन ऑल स्कूल्स. कुछ स्कूल्स जो है वो डायरेक्टली हुकूमत के अंडर आएंगे और कुछ को मे बी के कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट की जा सकती है जिसके तहत स्कूल जो है उनको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत दिया जा सकता है. बट even then there would be influence of the government on those schools, क्योंकि ये वोटर्स ने वो गवर्नमेंट इलेक्ट की है. इस वजह से गवर्नमेंट जो है उसकी जिम्मेदारी है कि वो एजुकेशन के लिए कुछ न कुछ इंतजामात करे और इसमें पब्लिक चॉइस इम्पॉर्टेंट है. There is always a common core of educational experiences and practices for all students that are based upon the social aims of education. So इसमें कुछ आपके कॉमन कोर एलिमेंट्स हैं. कॉमन कोर एलिमेंट्स क्या हैं कि आपके वो सिमिलर एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस होने चाहिए फॉर ऑल द स्टूडेंट्स विच आर बेस्ड अपॉन सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन. सोशल एम्स की बात करें तो अगेन इट इज़ कलेक्टिव गुड, कि ऐसी सोसाइटी बनाई जाए जो कि सब लोगों के लिए अच्छी हो, और वोटर्स ने ये काम गवर्नमेंट के जिम्मे लगाया है. To establish a common core of educational experiences for all children, that is a challenge for election orientation, but to allow choice in how these are to be attained and the schooling activities beyond this core, this is a challenge. Challenge इसलिए है कि वो जो वोटर्स की चॉइस के हिसाब से सब लोगों के लिए इकट्ठे बैठकर किसी एक चीज़ पर मुत्तफिक होना, इट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज. क्योंकि जब आपके पास वोटर्स की चॉइस आ रही है तो जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको जब ये जिम्मेदारी दी जा रही है, देयर वुड बी मैनी पीपल, कोई एक बंदा इसमें इन्वॉल्व नहीं है. बिकॉज देयर आर मैनी पीपल इन्वॉल्व्ड, इट इज़ डिफिकल्ट टू अचीव कंसेंसस. The establishment of the common core of educational expectations is a matter for the electorate. कि ये वोटर्स का ये वाला मैटर है कि आप कॉमन कोर एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस को आइडेंटिफाई करें. इट इज़ डिफ़िकल्ट. बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, पॉलिटिकल भी और फिर वोटर्स भी. The core curriculum should be based upon the requirements for producing social benefits beyond those that benefit only individual students and their families. कि कुछ हमारी एजुकेशन ऐसी होती है जिससे फैमिलीज को और इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को तो बेनिफिट्स मिल रहे हैं पर कलेक्टिवली उसके बेनिफिट्स नज़र नहीं आ रहे. इसकी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जिस तरह से अब एक मुल्क के अंदर अगर बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं और वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हम समझ लें कि दे आर प्रोवाइडिंग बेस्ट एजुकेशन बट दे आर 10% ऑफ द ओवरऑल स्कूल पॉपुलेशन, तो बाकी के 90% में भी वी से दैट दे आर गोइंग टू पब्लिक सेक्टर स्कूल्स. लेकिन पब्लिक सेक्टर स्कूल्स जो हैं वो उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं दे रहे. So ultimately those 10% students who are getting education in private schools, they are being benefited. उनको भी फ़ायदा है और उनकी families को भी फ़ायदा है. But what about 90% people? तो क्योंकि ये कलेक्टिव गुड नहीं है, so such a system is not liked in elections orientation of educational framework. The use of public options as an alternative to market one is supported by the finding that more public educational choices in a geographical area lead to smaller number of private enrollments. So you see that there are lesser number of enrollments in private institutions. So this indicates the benefit of election orientation, that if there are more choices for the public, then there are more enrollments in the public sector as compared to private sector. Moreover,
the election orientation, we can say that it makes public more it empowers public to do accountability of the people who they have elected. So we can say that election orientation of educational framework, it empowers voters. So voters, they make choices and they do accountability of the people who they elect.